जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लेंगे। जब से कोरोना पैंडमिक जो है पूरे विश्व में आया, उसके बाद बड़ा सारा नुकसान जो है सबको झेलना पड़ा। लेकिन एक ऐसा वर्ग था जिसे ज़्यादा जो था नुकसान हुआ, और वो एक वर्ग था छात्र वर्ग। अगर छात्रों की बात करें तो इस पैंडमिक के दौरान कई बच्चों की एग्जामिनेशंस जो थे उसे पोस्टपोन किया गया। जो बच्चे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे थे, उनको भी सफ़र होना पड़ा। टीचर वर्ग ऐसा था, उसे भी सफ़र होना पड़ा, क्योंकि हैबिचुअल होता है इंसान, पूरा दिन जो है वो शेड्यूल होता है कि इस तरीके से इस तरीके। लेकिन जब चीज़ें वर्क फ्रॉम होम चलने लग पड़ी, क्लासेस को ऑनलाइन लेना, बड़ी सारी चीज़ों को दिक्कतों का सामना जो था वो करना पड़ा। बड़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। बच्चे जो थे वो पूछ रहे थे पहले कि 12th क्लास का एग्जामिनेशन, हालांकि उसका कल ही फैसला ले लिया गया, उसे जो था वो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब बच्चों की रूपरेखा किस तरीके की रहेगी आगे का भविष्य को लेकर, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की प्रिपेयरनेस जो है इनकी है, और बच्चों के कैरियर को लेकर ये क्या इनिशिएटिव जो है वो आगे लेने जा रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। नमस्कार। सर, आपसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पैंडमिक की अगर बात करें तो स्टूडेंट वर्ग और टीचर वर्ग ऐसा था, दोनों ने सफ़र किया, और सबसे ज़्यादा एजुकेशन जो सेक्टर है उसे लॉस झेलना पड़ा। सर, क्या इनिशिएटिव जब पैंडमिक था तब लिए गए थे, और अब हालांकि सेकेंड वेव ख़त्म होने को है, और क्या इनिशिएटिव्स जो हैं आगे लिए जाएंगे, बच्चों की स्टडी जो है वो उसी तरीके के बरकरार रहे जैसे पहले चल रही थी? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पेंडेमिक आई उससे जो सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को उसने हिट किया और मुतासिर किया है। तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस जो हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही फेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल था। और बच्चों के भविष्य के उनके जो नॉर्मल टाइम में जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं उसको जारी रखना और उसको कंटिन्यू कर रखना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो लास्ट ईयर जब ये पेंडेमिक आया था तो उस टाइम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी नए इनिशिएटिव्स लिए थे। और उसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे एक सरल ऐप डेवलप की गई, जिस पहले मैं कहूँगा कि एक पूरा ऑनलाइन क्लासेस का एक सिस्टम बनाया गया कि कैसे बच्चों के साथ कांटेक्ट करना है, कैसे उनको लेक्चर डिलीवर करना है। उसमें कई इनिशिएटिव लिए गए थे। उसमें जैसे टीचर्स ने अपने अपने लेवल पे बच्चों के साथ ग्रुप बनाए थे, और मोस्टली जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, और उसी के थ्रू वो लेक्चर डिलीवरी और जो उनकी इंटरेक्शन होती थी वो चलती रही। तो वही इस साल भी कंटिन्यू हुई, जो है एक तो जो उनके अपने ग्रुप्स थे। इसके साथ साथ हमने जो यूट्यूब पे काफ़ी अपने जो वीडियोस वगैरह वो रखे हुए हैं। और तीसरा एक जो एक मेजर जो हमारा इनिशिएटिव था वो था रिगार्डिंग जो एक सरल ऐप डेवलप की गई थी, जिसमें हमने क्लास वाइज चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स वगैरह अपने अपलोड किए थे। तो बच्चों को कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से उनको जोड़ा जाए, शिक्षा के साथ उनका संबंध जो है कंटिन्यू रखा जाए, ताकि वो उससे जुड़े रहें। और उसके बाद फिर जब इस साल थोड़ी देर के लिए हालात नॉर्मल हुए थे तो नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस भी चली थी। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी क्लासेस भी जो है गांव-गांव में हमारे जो टीचर्स हैं वो गए थे और कम्युनिटी क्लासेस चलाई थी। तो ये तो ये हुए जो हमारे मेजर जिस तरीके से हम बच्चों के साथ जुड़े रहे। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिर हमने महसूस किया कि कुछ जो ऐसी क्लास थी बच्चों की जो इन माध्यमों से, इन मीडियम से नहीं जुड़ पा रही थी, जिनके पास या तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू था या फिर स्मार्टफोन्स वगैरह की कनेक्टिविटी का इश्यूज था। तो उनके लिए आप देख रहे होंगे कि हमने रेडियो पे जो है लेक्चर स्टार्ट कर दिए। कक्षा 5 से लेके 8 तक जो है वो हम रेडियो के माध्यम से उनके लिए रोज़ाना जो है लेक्चर्स प्रसारित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कक्षा 9-10 के लिए हम ज्ञान सागर जो हमारा डीडी ज्ञान
जो है हमारा चैनल है उस पर भी हम प्रसारित कर रहे हैं। जी। और इसमें जो हमें निर्देश दिया गया था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके अनुसार 11वीं 12वीं की कक्षाएं जो हैं उनका प्रसारण डीडी काशी से किया जा रहा है। तो उसकी जिम्मेवारी भी जो है हमारे जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर है उनकी है, और वो ये मिलजुल के जो है हम पूरी क्लासेस को कवर कर रहे हैं। जी। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सर, हालांकि बैठकें बड़ी हुई हैं, एलजी साहब की बात करें, नए चीफ सेक्रेटरी जो आए हैं उन्होंने भी करी हैं, एनरोलमेंट बच्चों की लेकर उसमें बड़ा सारा चीज़ें बोली जा रही हैं कि बच्चों का एनरोलमेंट को बढ़ाया जाए, उसको बूस्टअप कैसे किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाना है। तमाम डायरेक्टर एजुकेशन जो हैं उनको कहा गया है कि आप इस पर पार्टिकुलरली देखें, और स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड जो हैं उनके सैनिटाइजेशन, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी बात कही गई है बीच में। इसमें क्या रोड मैप जो है वो बनाया जा रहा है कि एनरोलमेंट को किस तरीके से बूस्टअप जो है वो किया जाएगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्र भी देखे गए हैं यहाँ तो बच्चे बड़े कम होते हैं, या टीचर ज़्यादा होते हैं, या टीचर ज़्यादा होते हैं बच्चे बड़े कम होते हैं, तो इसे किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाएगा? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इसमें हमें माननीय एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की तरफ से पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं कि इस चीज़ को हमने पूरी मेहनत के साथ और शिद्दत के साथ लागू करना है, एनरोलमेंट की तरफ देखना है और अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको बढ़ाना है। तो इसमें काफ़ी निर्देश दिए गए हैं हम लोगों को। और इसमें मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, जो एक बहुत बड़ी चैलेंज होती थी पहले, वो थी प्री प्राइमरी क्लासेस को लेके। क्योंकि हमारे स्कूलों में जब कक्षा 1 से एडमिशन होती थी तो उसमें कई लोग जो आजकल वो प्रेफर करते हैं कि वो नर्सरी की कक्षा से बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में फिर से डालना। तो जब एक दफ़ा बच्चा किसी स्कूल में चले जाता है तो वो उसमें जनरली कंटिन्यू करता है। तो इस सिलसिले में हमारे जो है काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब हमारे यहाँ प्री प्राइमरी किंडरगार्टन्स जो हम कहते हैं वो स्कूलों में शुरू किए गए हैं, और लगभग 150 के करीब तो ऑलरेडी इसमें चल रहे हैं। कुछ समग्र शिक्षा के, कुछ हमारे कैपेक्स से शुरू किए गए हैं, और इसके अलावा हर साल हम इनको बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा एनरोलमेंट पे। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा अगर छोटी क्लास में आ जाता है नर्सरी या केजी वगैरह में, तो वो कंटिन्यू करेगा आगे तक। इसके अलावा हम साथ साथ में अपने कई जो हैं टारगेट्स दिए हुए हैं अपने टीचर्स वगैरह को कि एनरोलमेंट ड्राइव्स करें। और आपने देखा भी होगा बहुत सी जगह पे टीचर्स जो हैं वो उन्होंने जो है घर घर जाके बच्चों को प्रोत्साहित किया, उनके पेरेंट्स को प्रोत्साहित किया कि वो आके तो यहाँ पे एडमिशन लें। तो इससे हमारा फ़र्क पड़ रहा है, और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। खास तौर पे ध्यान रखा वो आजकल डिजिटली थ्रू पढ़ाया जा रहा है, सरकार इसका भी खास तौर पे ध्यान रखे कि उन बच्चों के लिए कि वो खुद उनका मन करे कि हमें इन स्कूल्स में जाना है, क्योंकि बच्चा जो बचपन जिसका होता है, छोटा बच्चा होता है नर्सरी में, वो उसको ज़्यादा चीज़ें वो अच्छी लगती हैं जो उसको पिक्चराइज दिखाई जाती हैं। तो जैसे किंडरगार्टन की हमने बात करी, जितने प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं वहाँ पे छोटे बच्चों को गेम्स रखा जाता है, कार्टून वीडियोज़ के द्वारा, राइम्स के द्वारा, तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। अगर आप हमारे किंडरगार्टन्स में जाएंगे जो हमने खोले हैं पिछले कुछ दिनों में, तो आप देखेंगे कि जो आप बात कह रहे हैं कि इसी पे पूरी पूरी तवज्जो दी गई है। और ये जो हमारी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत भी यही है कि बच्चों को 3 साल तक, फर्स्ट 3 इयर्स तक आपने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करानी, इट शुड बी सॉर्ट ऑफ प्ले वे ऑफ थिंग। तो आप देखेंगे कि उनमें हमारे उसी तरीके से किया जाता है जिस तरह से अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। प्री प्राइमरी क्लासेस में उनको कोई ऐसा कोई बोझ उन पे नहीं डाला जाता है किताबों का या किसी चीज़ का, बल्कि उनको प्ले वे सॉर्ट ऑफ थिंग्स में, वहाँ झूले भी हैं, क्लासरूम को सजाया गया है। दूसरा, बच्चा सिक्योर करे उसके लिए एक 2-3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह होना ज़रूरी है, पानी पीने की व्यवस्था करना ज़रूरी है, उसको अच्छा टीचर, ट्रेन टीचर होना ज़रूरी है। तो वो सारी व्यवस्थाएं करके ही हम खोलें, तभी इतनी कम संख्या में मैं कहूँगा कि खुल रहे हैं। क्योंकि हम इन चीज़ों को जब वो हो जाती हैं तभी हम फिर अगले ही स्कूल को चुनते हैं।
जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपको कि जैसे उसमें TLM जो हमारे टीचर लर्निंग मेथड से दीवारों पे आपने देखा होगा बड़े अच्छे अच्छे तरीके कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ मॉडल्स रखे जाते हैं। उनको उनको बिल्कुल ये महसूस नहीं कराया जाता कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव है। तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है। बच्चों को छोड़ के बल्कि टीचर्स को खास ट्रेनिंग दी जा रही है इस पर्पज़ के लिए कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है या किस तरह से रखना है ये प्री प्राइमरी क्लासेस में। तो जितने भी हमारे खुले हैं अभी तक आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे ट्रेन टीचर्स हैं और अच्छी तरह से वो बच्चों को रख रखाव कर रहे हैं। सो इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है जो आपने अभी बताई, इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय बड़ा एक्साइटमेंट था लोगों के अंदर। उन्होंने सोचा कि इतने सालों बाद जो है एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव जो हैं वो आए हैं, अब कहीं ना कहीं एजुकेशन भी होगी लेकिन एंटरटेनिंग मोड से होगी, क्योंकि एक नया प्रोस्पेक्टिव लाया गया उसके अंदर और बच्चों को ये लगा कि अब हमारा बोझ जो होगा वो कम होगा। आपको लगता है कि कितना बड़ा फैक्टर रहेगा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस समय गवर्नमेंट एजुकेशन जो स्कूल्स हैं उनको बूस्टअप करने के लिए? क्योंकि पहले खाली दिखाया था खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन अब पढ़ाई के साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं उनका भी खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। आ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि पहले हम ये चीज़ें नहीं कर रहे थे और काफ़ी चीज़ें कर रहे थे, शायद एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक ऐसे वे में जिसमें लोगों को दिखाया जा सके, शायद उस वे में कम हो रहा था। तो लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड वे, एक ट्रेंड मैनर में ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके अलावा कई इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया प्री प्राइमरी क्लासेस का, तो उसमें तो क्लियर कट है कि फर्स्ट तक तो किताबों से नहीं बल्कि क्लासेस में वैसे ही प्ले वे के तरीके से उनको हमने सिखाना है और उनको वहाँ रखना है ताकि वो एक इंजॉय कर सके वहाँ पे अपना स्टे, और वो स्कूल जाने के लिए सोचे कि मैं स्कूल जाऊँ। क्योंकि स्कूल के लिए जो मोटिवेशन लेवल है वो तभी बढ़ेगा जब आपको लगता है कि स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत सिक्योर है, तो तभी बच्चे का मन करता है स्कूल जाने के लिए। तो वो सारी चीज़ों का हम खास ख्याल रखेंगे और कर रख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना आपसे मेरे को, जितने भी टीचर्स हैं आपके डिपार्टमेंट की अगर बात करें, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। लोग बोलते हैं कि क्या पॉलिसी चेंज की गई हैं, क्या पहले से ही हैं? रिक्रूटमेंट पॉलिसी तो पता है, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसमें कोई बदलाव लाए गए हैं कि पहले से ही चल रही है? क्योंकि बड़े सारे जब ये वीडियो हम चलाएंगे तो बड़े सारे टीचर्स जो हैं वो भी जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट बॉक्स में फिर वो पूछते हैं सवालात हमसे। उस समय हम हर बार तो आपको तंग नहीं कर सकते, आज आप हैं हमारे साथ, तो उन टीचर्स के लिए कोई आप बता सकते हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो किस तरीके की चल रही है अभी? ट्रांसफ़र पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सिंसियर तरीके से चलाई जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं जी। इस पे सरकार ने, हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़े सोच विचार करने के बाद एक पॉलिसी निकाली, काफ़ी गहन विचार विमर्श के बाद, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जो सरकार ने अभी अनाउंस किया। और इसके तहत क्या हो रहा है कि एक क्राइटेरिया बनाए गए, क्राइटेरिया के हिसाब से जैसे स्टे कितना है, या किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, किसी को, उसके पूरे एक प्रोसीजर्स और पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि किस तरीके से वो करना है। और जो भी उस पैरामीटर में आता होगा उसको डेफिनेटली मतलब हमारा ये पूरा मकसद है कि अगर टीचर ने पढ़ाना है बच्चे को, वो खुद भी एक कंफर्ट जोन में होना चाहिए। अगर कंफर्ट जोन में जितनी कोशिश हम करेंगे कि वो कंफर्ट जोन में रहे, ताकि बच्चों को भी उतने ही आराम से वो पढ़ा सके, तो उसके लिए एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और जो है अच्छा क्राइटेरिया वाला जो पॉलिसी है वो बनाई गई है, और वी आर वेरी मच होपफुल कि सक्सेसफुल रहेगी। जो एलिमेंट ऐसे हैं जो आज भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेते हैं बीच बीच में अपनी जॉब के साथ, कभी ट्यूशन सेक्टर में चले जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं आप यहाँ आ जाओ मैं पढ़ाता हूँ, या फिर ड्यूटी टाइम आवर्स में खाली आजकल, क्योंकि आजकल तो वहाँ पर थंब इम्प्रेशन अटेंडेंस रहती है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अपने रहते हैं नियर बाई एरियाज़ में लगाते हैं और शाम को आके फिर से लगा देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो किस तरीके की होगी अगर पाया जाता है कोई दोषी? इस तरह
ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते, जैसे आप कह रहे हैं नहीं, कि अगर कोई अगर कंप्लेंट ऐसे आता है आपके पास। डेफिनेटली जब भी कोई कंप्लेंट आती है या ऐसी कोई संज्ञान में आती है हमारे कोई ऐसे कि इस तरह का कोई इंसिडेंट कोई कर रहा है या ये हो रहा है, तो उसको आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बड़ा एक रोबस्ट सिस्टम हमने बनाया है कि जिसमें अगर कोई हमारे यहाँ तो ईमेल्स हैं और हमारा ग्रीवेंस जी, सेल्स हैं, ग्रीवेंस है। ग्रीवेंस पोर्टल है, जी। कोई भी उस पर शिकायत डाल सकता है। ठीक अगर किसी भी पेरेंट को लगता है कि कोई टीचर जो है गलत काम कर रहा है या वो उस पर ग्रीवेंस डालता है और हम उसकी पूरी कार्रवाई करते हैं, उसकी जांच करवाई जाती है और अगर जांच सही पाई जाती है तो उस पर जो भी सरकारी नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है वो की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है कोई चंद ऐसे कोई केसेस हों, लेकिन जैसे ही हमारी नॉलेज में आते हैं हम इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि कोई ऐसा काम करेगा और हमें पता लगेगा और एक्शन नहीं होगा। जी। वी हैव टू टेक एक्शन एंड वी टेक एक्शन ऑन दैट। आप ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात, उसमें कोई रखा गया है कि इतने साल सर्विसेज कर रहे हैं उसके बाद रखा जाएगा, या फिर जैसे सेम चलता हुआ आ रहा है पार्टिकुलरली लगेगा अगर किसको ट्रांसफ़र अभी करना चाहिए तो तभी होगा? नहीं, ऐसा कोई डिस्क्रिशनरी कुछ नहीं रखा गया है। मैं इसलिए कह रहा था कि आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्राइटेरिया स्पेसिफिक और बड़े ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं। ऐसा नहीं है कि किसको इसको करना है ये तो कर दो, नहीं करना है तो नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखे गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जैसे कोई दूर लगा है, बड़े हार्ड एरिया में लगा है, उसको इतने सालों के बाद वापस हमने सॉफ्ट जोन में, उसमें जोन हमने बना दिए हैं कि भाई उसको सॉफ्ट जोन में लाएंगे, अपने कंफर्ट जोन में लाएंगे। अगर कोई सपोज कहीं ऐसे हमारे टीचर भी थे जो बड़े ही डिफ़िकल्ट एरियाज़ में 7-8 साल से चले गए थे, वापस नहीं आ पा रहे थे, जो हमारे मास्टर्स हैं या लेक्चरर्स हैं, तो अभी भी आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले लेक्चरर्स की सरकार ने जो ट्रांसफ़र्स किए हैं उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया से किए हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं। और बल्कि एक बहुत ही जो इनोवेटिव स्टेप्स लिया है गवर्नमेंट ने, वो ये लिया है कि एक टेंटेटिव लिस्ट निकाली जाती है पहले। जो टेंटेटिव लिस्ट में ये कहा जाता है कि आपको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको बताइए कि कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, तो ऑब्जेक्शंस ली जाती हैं। ऐसा आपने शायद कहीं और अभी देखा नहीं होगा जो टेंटेटिव लिस्ट के बाद किया जाता, तो उस तरीके से इतने इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो नहीं सकता। एज ए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की अगर बात करें, आप खुद इस पौधे पर हैं इस समय, जो पेरेंट्स आज ये सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल्स में डालना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन स्तर जो है वो अच्छा मिलेगा, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि आपसे बात करके मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप वाकई कंसर्न रखते हैं उन टीचर्स का भी और बच्चों का भी जो पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में, जिनके आप जो है उच्च अधिकारी बन के बैठे हैं यहाँ पर। तो क्या खास तौर पर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी ये माइंडसेट रखते हैं और कहते हैं कि सरकारी स्कूलों नहीं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना है? आज क्योंकि ये माइंडसेट बन चुका है, एक लेबर क्लास से लेकर एक हाई क्लास ये सोचता है कि मुझे बच्चा पढ़ाना है अगर तो प्राइवेट स्कूल में डालना चाहता हूँ, लेकिन देखा जाए वेल क्वालिफाइड टीचर्स सरकारी स्कूल में, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ जो है वो सरकारी स्कूल में, सरकार मिड डे मील से लेकर हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। तो आप एज ए स्कूल ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन अगर जम्मू की बात करें तो इनिशिएटिव इस चीज़ में भी लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में जो चेन चलती हुई आ रही है इस चेन को भी ब्रेक किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पहले बात की थी एनरोलमेंट की, तो उसके साथ साथ ये भी जो चीज़ है एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए माइंडसेट बदलने की भी ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे जैसे हमारे डीडी ज्ञान पे आ रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं जो हमारे दूर दराज के टीचर्स हैं, तो उनकी क्वालिटी देखिए आप कितनी अच्छी है जी। तो धीरे धीरे करके जिस तरह से लोगों को पता लगेगा तो ये एक माइंडसेट चेंज होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप बड़ी सिटीज़ से बाहर चले जाएं जी, और बड़ी सिटीज़ में भी कुछ स्कूल हैं जिनकी रेपुटेशन प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा है, और ख़ासकर हमारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स बहुत से जगह पे आपको मिलेंगे जिन लोग प्रेफर करते हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाना। बच्चे भी सरकारी स्कूलों से निकलते हैं। मैक्सिमम स्कूल्स हमारे हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरीज आप देखेंगे वो हमारे जो है बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन भी है और एनरोलमेंट भी है जी। हमारा जो प्राइमरी सेक्शन जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी जिनको हम मिडिल स्कूल भी कहते हैं, तो वहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। वो एक बहुत बड़ा एक कंसर्न का एरिया है एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द पीपल बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी। उसकी क्वालिटी एजुकेशन देके लोगों का परसेप्शन तभी चेंज होगा जब हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं ये जो है
प्राइमरी और प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी में भी सरकारी स्कूलों में जाना चाहिए। तो वो परसेप्शन एक बहुत बड़ा एक फोकस एरिया है हमारा, उस परसेप्शन को चेंज करना। आखिर में लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जितने भी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं एज ए स्कूल ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन, और जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि एक टीचर ऐसा है जिसको सरकार कोई भी ड्यूटी देती है वो करता है अपनी टीचिंग के साथ साथ, उन लोगों के लिए क्या संदेश है एज ए स्कूल ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू? मैं अप्रिशिएट करता हूँ इतनी पेंडेमिक के बावजूद हमारे टीचर्स ने जिस तरह से काम किया है, हमारे मैक्सिमम टीचर्स ने, और ना केवल स्कूल एजुकेशन में, उन्होंने हर जगह आगे बढ़ चढ़ के काम किया है। कोविड की ड्यूटी हो या एस PL हो या कोई और ड्यूटी जो भी उनको असाइन की गई है, उसमें आगे बढ़ चढ़ के काम किया, और मैं उनको रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना एंथुजियाज़म, इतनी हिम्मत, इतनी लगन के साथ काम कर रहे हैं, और मैं उनसे आशा रखता हूँ कि वो आगे भी वैसा करते रहेंगे। दूसरी बात ये कि कोविड की काफ़ी हमें नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं जिससे हमें पता लगा कि कितने टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। अगर आप ऑनलाइन जैसे देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे उन्होंने, कोई वीडियो बना रहा है, कोई अपनी क्लास की असाइनमेंट चढ़ा रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनका टैलेंट तो वाकई निखर के आया है। और मुझे पूरी आशा है कि जैसे ये महामारी ख़त्म होगी तो आप देखेंगे देयर विल बी एनहांसमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप बच्चे और टीचर दोनों टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता हो गए। इस महामारी ने कम से कम उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाया है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और पड़ भी रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में तो मेरी आशा सबसे यही होगा कि जिस तरह से वो लगन से काम कर रहे हैं वो करते रहें, और बच्चों को भी ये हो गए, बच्चे भी अब घर पे बैठ के तंग हो गए, तो उनसे भी यही मैं आशा करता हूँ कि वो जितना भी हम इम्पार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग, जिस भी फॉर्म में कर रहे हैं, उसको ग्रहण करें, अपने आप को किसी भी तरह से पीछे ना होने दें ज़माने में। कल को कंपटीशन का ज़माना है, कल को उनको कंपटीशन में भी बैठना है, तो वो पढ़ते रहें। और आज के ज़माने में आप किसी भी माध्यम से पढ़ें तो पढ़ाई की और मटेरियल की, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। इवन स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलेगा, और सरकार के बाकी महकमे भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो मेरी तो यही आशा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और इस खास चर्चा में हमारा साथ दिया। धन्यवाद। हमारे साथ थे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, अगर बात करें डॉक्टर रवि शंकर शर्मा जी, और सीधी बातचीत आज हमने इनसे करी है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करी है, और ये सारे सवालात आप लोगों के थे, लगातार आप पूछते थे कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से रहेगा एजुकेशन, बच्चों की सफ़र हो रही है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कंसर्न किस तरीके से दिखाएंगे, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, स्कूलों में किस तरीके से बच्चों की जो संख्या है उसे बढ़ाया जाए। तो तमाम जो मैंने सवालात किए हैं बखूबी बताया, और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस पैंडमिक ने कम से कम टीचर्स और एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ एक साथ जोड़ दिया है, और आने वाले दिनों में जब स्कूल खुलेंगे तो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं आज जो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसका फायदा जो है वो आने वाले दिनों में बक्के दिखाई देगा। और साथ ही में प्रोत्साहन करते हुए अपने टीचर्स और बच्चों का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो दिखाई दिए हैं, और साफ तौर पर कहा है कि आप जिस लगन से मेहनत कर रहे हैं, जिस काबिलियत से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काफ़ी होनहार बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, और जो सरकारी स्कूलों में पढ़कर मेरिटियस लेवल तक पास होते हैं, उनको भी सहयोग जो है पूरा डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से मिलेगा। और तमाम जितने भी महकमे काम कर रहे हैं इस समय बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, वो सारे लोग जो हैं उनका देखभाल करेंगे। आज की खास मुलाकात हमारी इन्हीं के साथ ही। वीडियो को शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, आपको कैसी लगी आज की खास मुलाकात डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ, और अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आज की खास मुलाकात हमारी इन्हीं के साथ ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे आदित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।